न्यूज़ वन इंडिया के सभी दर्शकों को हर हर महादेव और श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारी इस खास पेशकश में जहां हम आपको गौरी शंकर मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। यानी कि यूँ तो कहा जाए कि श्रावण का पूरा माह ही पवित्र महीना होता है, लेकिन उसमें भी सावन की शिवरात्रि का एक अलग ही महत्व है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चांदनी चौक के 800 साल पुराने, यानी लगभग 800 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर में, जहां पर हम आपको शिवरात्रियों की तैयारियां दिखाएंगे कि किस तरह से भोले के भक्त सावन का इंतज़ार करते हैं। और उसमें भी जब शिवरात्रि आती है तो हर कोई बम बम भोले के नारे के साथ, बम बम भोले के जयकारे के साथ इस शिवरात्रि का आनंद लेने के लिए एक साल इंतज़ार करता है। सबसे पहले हम मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस मंदिर की चौखट को आपको दिखाएंगे। ये मान्यता है कि यहाँ ये जो, क्योंकि सामने मार्केट भी है चांदनी चौक का, तो लाखों व्यक्ति यहाँ से आते हैं और जाते हैं। लेकिन इस मंदिर में प्रवेश, इस चौखट पर प्रवेश वही कर पाता है जिसको खुद गौरी शंकर महादेव बुलाते हैं। यानी कि लाखों लोगों में से कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको इस मंदिर में प्रवेश के लिए खुद महादेव बुलाते हैं, और महादेव के बुलावे पर ही लोग जो है इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार अगर बात करें तो एक मान्यता ये भी है कि जब औरंगजेब का दिल्ली पर शासन था तो उस वक्त उसने यहाँ पर ये घंटियाँ जो यहाँ लगी हुई थी, उस घंटियों से जो परेशानी होती थी उसके लिए घंटियों को बंधवा दिया था, ताकि उस घंटियों का उद्घोष, उस घंटियों का जो आवाज़ थी वो उस तक ना जा पाए। लेकिन फिर भी बाबा का ये चमत्कार ही है कि उनको ये घंटियों की आवाज़ लगातार, हमेशा बंधी हुई घंटियों की भी आवाज़ हमेशा सुनाई दी गई। एक और मान्यता की अगर बात की जाए तो एक और मान्यता ये भी है कि जब एक नई तकनीक की कोशिश की कि बाबा के मंदिर को खंडित करने के लिए औरंगजेब ने फूल के जो है असभ्य चीज़ों को लेकर मंदिर में पहुंचवाया था, लेकिन उसके बाद भी जब उस पर्दे का, यानी थाल का जब पर्दा हटा तो उसमें फूल और तमाम ऐसी चीज़ें जो बाबा के श्रृंगार की थी वो मिली। तो ये बाबा का चमत्कार ही है जिसके आगे औरंगजेब ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। आप लाइव दर्शन कर रहे हैं इस वक्त चांदनी चौक के गौरी शंकर महादेव की, जिसकी पौराणिक मान्यताएं हैं। 5 पीपल के पेड़ सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर के चारों ओर आपको दिखाई देंगे। भक्तों का तांता हमेशा यहाँ लगा रहता है, और अब भी शिवरात्रियों की तैयारियों को आप देख रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जो है शिव भक्त जो है दर्शन करके हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अंदर चल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। बाहर भी आप संख्या लगातार देखेंगे तो बाहर भी कावड़ियों की सैकड़ों की संख्या में और हज़ारों की संख्या में कावड़ियों का जो है वो इंतज़ार बस शिवरात्रि का कर रहे हैं। और सामने आप दर्शन करेंगे गौरी शंकर महादेव का, और स्पष्ट तौर पर न्यूज़ वन इंडिया पर ये आप एक्सक्लूसिव दर्शन कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख रहे हैं गौरी शंकर महादेव, जिनकी कृपा, कहते हैं कि मंदिर की मान्यता है कि अगर यहाँ पर खाली हाथ भक्त आते ज़रूर हैं लेकिन खाली हाथ जाते नहीं हैं। तो यही इस मंदिर की मान्यता है। 800 साल पौराणिक मंदिर, लगभग 800 साल पौराणिक मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। सामने में अगर आपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे आके जहाँ जलाभिषेक हो रहा है उसको भी एक बार दिखाएं कि यहाँ पर जो है एक जलाभिषेक किया जा रहा है। यहीं पर जो कावड़ियाँ हैं वो जलाभिषेक भी करेंगे। जो शिवरात्रि है उसको लेकर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही वो शिवलिंग है जो स्वयंभू शिवलिंग कही जाती है, यानी कि ये खुद प्रकट हुई शिवलिंग है। और तमाम जो है वो दर्शन लोग आप कर रहे हैं। अब बाबा के श्रृंगार की तैयारी चल रही है, इसलिए जो है ये गेट को अब भक्तों के लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है, और लगातार श्रृंगार जो है वो किया जा रहा है सेवादारों के द्वारा, महंतों के द्वारा। यहाँ पर साफ तौर पर अब जलाभिषेक कर अब बाबा का श्रृंगार होगा और सभी लोग दर्शन जो है वो पा पाएंगे। आरती हुई है अभी, और आरती के लाइव दर्शन हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। और यही दर्शन के बाद अब जो है वो बाबा के श्रृंगार होगा, और श्रृंगार में आप लोगों को साफ तौर पर आप देखिए पूजा अर्चना चल रही है और बाबा का श्रृंगार की तैयारी हो रही है, जलाभिषेक हो रहा है और मंत्रोच्चारण के साथ बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है। और उसके बाद बाबा को जो है वो बाबा का भव्य रूप, बाबा का साफ तौर पर एक भव्य रूप आपको दिखाई देगा। श्रृंगार के बाद आप साफ तौर पर ये देखेंगे कि पूजा अर्चना चल रही है मंत्रोच्चारण के साथ, जो है वो एक अलग दर्शन का एहसास आप लोगों को न्यूज़ वन इंडिया पर साफ तौर पर दिखाई देगा। एक तरफ सेवा का भाव चल रहा है, दूसरी तरफ मंत्रोच्चारण के साथ बाबा का अभिषेक चल रहा है। और यही जलाभिषेक के बाद अब बाबा का श्रृंगार होगा और लोग जो है वो दर्शन कर पाएंगे। जो लोग भी टीवी स्क्रीन पर ये दर्शन देख रहे हैं वो भी
और हर हर महादेव बोलें और मन में बाबा के दर्शन कर कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं दर्शनों को लाइव, तो फिर आप भी जो है वो हर हर महादेव बोलिए, हर हर शिव बोलिए, क्योंकि सावन का जो महीना है वो पवित्र महीना है और उसमें भी जब शिवरात्रि की बात हो तो निश्चित तौर पर एक अलौकिक संयोग बनता है, जिस पर लगातार जो है लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं इस दिन का। आप दर्शन करने के बाद अब हम लोग आपको मंदिर की भी पौराणिक चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से मंदिर में जिस तरह से खूबसूरती है, एक मंदिर का अलग भाव है, क्योंकि 800 साल पुराना लगभग पौराणिक मंदिर ये है। और मैं पूरे में आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ, मंदिर के भी दर्शन आपको कराएंगे और किस तरह से तैयारियां हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ भोले के लोग जो है यहाँ पर कुछ कावड़ के लोग जो हैं वो लेकर आए हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं दर्शन करने का। सामने आप जो है भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश कार्तिकेय की, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति का दर्शन करेंगे। साफ तौर पर एक अलौकिक दर्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक सुंदर और भव्य एक अलौकिक दर्शन आप कर रहे हैं। यही जो है गौरी शंकर मंदिर की विशेषताएं हैं। एक अलग ऑरा इस मंदिर के इर्द गिर्द रहता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 800 वर्ष के आसपास का इस पुराना ये मंदिर है और जहाँ की यहाँ जो शिवलिंग है वो पौराणिक है। और मैं आपको पूर्ण रूप से दर्शन आप कर रहे हैं। ये गौरी शंकर मंदिर है और गौरी शंकर मंदिर का प्रांगण जो आप देख रहे हैं वो भी इतना भव्य, इतना सुंदर। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंदी महाराज हैं, क्योंकि आप जब भी शिवलिंग के, कहीं भी शिवलिंग के आप दर्शन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ के जस्ट सामने आपको नंदी महाराज दिखाई देंगे। तो ये जो है प्रांगण में नंदी महाराज के दर्शन हैं, जो सीधे अपने आराध्य, अपने भगवान शिव को निरंतर निहारते हैं। वही दर्शन आप इस वक्त भी कर रहे हैं कि महादेव के दर्शन जो है वो हमेशा नंदी महाराज करते रहते हैं। और मान्यता है कि अगर नंदी महाराज के कान में अगर आप अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं तो निश्चित तौर पर वो पूरी होती है, क्योंकि महादेव और नंदी महाराज का एक अलग समन्वय है। और जो साफ तौर पर आप देखते हैं, क्योंकि अगर एक आरती महादेव की होगी तो पलट की आरती जो है वो आप देखेंगे नंदी महाराज की भी होगी। तो यही एक पूरा जिस तरह से अलौकिक दृश्य बनता है वो निश्चित तौर पर अपने आप में खास होता है। मंदिर की विशेषताओं के बारे में हमने आपको बताया। अब मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करूंगा उन 5 पेड़ों की, 5 पीपल के पेड़ों की, जिसकी पौराणिक अपना में इतिहास भी है और उनकी मान्यता भी है। तो आगे चलते हैं और उन पेड़ों को जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं उन्हीं 5 पौराणिक पेड़ों की, पीपल के पेड़ों की, जिनकी अलग मान्यता है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि ये सैकड़ों वर्ष पुराने जो है वो पीपल के पेड़ हैं। कहा जा रहा है कि जब से मंदिर का स्थापना हुई तब से ये पेड़ वहीं पर हैं और अब भी आप देखेंगे कि इनकी जड़ें और कितना मजबूत पेड़ है। सैकड़ों वर्ष पुराने ये मंदिर है। एक पेड़ आपको यहाँ दिखाई देगा पीपल का, उधर बेलपत्र का पेड़ है। और मैं आपको और पौराणिक पेड़ साथ में दिखा देता हूँ। अगर हम अंदर की तरफ चलेंगे तो एक और पेड़ आपको जो है वो दिखाई देगा। ये भी आप देखेंगे कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ है, जिसको ऊपर से कवर करा गया है। ये महादेव की कृपा ही है कि इसको ढक दिया गया है। उसके बावजूद भी सभी चीज़ें जो हैं व्यवस्थित तौर पर हैं और यहाँ पर मन्नत मांगकर लोग अपना कलाबा भी बांधते हैं और जो है वो मन्नत भी मांगते हैं। और मन्नत कहा जाता है कि देखिए साफ तौर पर लिखा है कि रविवार को पीपल के पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसी पौराणिक मान्यता भी है। तो तमाम ऐसे जो पीपल के पेड़, यहाँ पर 5 पीपल के पेड़ हैं। ये नंदी महाराज की आप साफ तौर पर दर्शन करेंगे। और आगे अगर हम चलें तो ये मंदिर का प्रांगण है और प्रांगण पर जहाँ कुछ लोग विश्राम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है साफ तौर पर ये दर्शन आप कर रहे हैं, भगवान शिव के अलौकिक दर्शन आप कर रहे हैं। अलग मुद्रा में भगवान शिव इस मंदिर के प्रांगण के पीछे वाले हिस्से में दिखाई दे रहे हैं। बगल में नंदी महाराज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ तैयारियां जो हैं वो पूर्ण रूप से हैं। और अलग जो है शिवरात्रि की जो तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो पूरा मंदिर प्रशासन अब जो है वो शिवरात्रि के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, भक्तों के लिए तैयार है और भक्तों की सेवा के लिए भी तैयार है। मंदिर प्रशासन कमेटी ने भी ये कहा है कि हम लोग हर वर्ष इस शिवरात्रि का इंतज़ार करते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त, ज़्यादा से ज़्यादा भोले जो
कावड़ को लेकर जो है वो यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मंदिर के महंत जी ने भी बताया कि एक अलग भाव होता है, क्योंकि आप कावड़ जो जल लेकर आते हैं वो शिव जी पर जल नहीं, सिर्फ जल मात्र नहीं चढ़ाते हैं, आप गंगा जी का मिलन जो है वो भोलेनाथ से कराते हैं अगर आप उन पर जो है वो जल चढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम रास्ते भर जब आप देखते हैं कि कावड़ में जो भोले होते हैं वो नाचते गाते आते हैं, तो मान्यता ये भी है कि वो नाचते गाते खुद नहीं हैं, खुद माँ गंगा जब उनके कंधे पर विराजमान होती हैं और शिव की आराधना के लिए और शिव पर जो है जल चढ़ाने के लिए चढ़ते हैं, तो पैर हमारे हवा में रहते हैं और एक उत्साह रहता है कि बस कब हम लोग अपने मंदिर में पहुँचें, शिवलिंग पर पहुँचें और वो जो गंगा जी को हम जो है वो अपने कंधे पर धारण कर लेके आए हैं वो उसमें समर्पित करें और भोलेनाथ को समर्पित करें, तो निश्चित तौर पर एक अलग भाव मंदिर का बनता है और एक अलग भक्त का जो नाचने गाने का एक माहौल है वो तैयार होता है। और वो भी इसलिए क्योंकि जिस तरह से सावन मास की एक अलग महत्वता यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं एक स्पष्ट तौर पर होती है, चूँकि सावन ही एक ऐसा माह है जो भोलेनाथ के लिए अति प्रिय माह माना जाता है और इसीलिए जिस तरह से अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं और एक श्रावण मास में क्योंकि माना जाता है कि इसी माह में भोलेनाथ ने जो है वो हलाहल पिया था और आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये तैयारियां हैं और पूर्ण रूप से जो है वो शिवरात्रि की तैयारियां कर ली गई हैं और पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको अलग दृश्य दिखाई देगा। फूल से सजा हुआ बाबा का जो मंदिर है वो पूर्ण रूप से अपने भक्तों के लिए तैयार है। बस शिवरात्रि के पर जो है वो जलाभिषेक के लिए मंदिर प्रशासन तैयार है, मंदिर की जो कमेटी है वो तैयार है और बाबा खुद अपने भक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब माँ गंगा के जल को लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। एक अलग इंतज़ार भी हो रहा है और मैं आगे चल के कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आगे का दिखाऊं दृश्य कि क्या कुछ कांवड़ियों की तैयारियां हैं कि बस वो जलाभिषेक करने के लिए कितने तैयार हैं। बोले हरिद्वार से जी बोले हाँ, चांदनी चौक दिल्ली। गौरीशंकर मंदिर पे आप जल चढ़ाएंगे, क्या कुछ विशेषता रहती है? बोले बस भोलेनाथ से यही है कि हमारा परिवार सुख शांति से रहे, हमारा हिंदू राष्ट्र बना रहे, एकता बनी रहे, और क्या चाहिए हमें जीवन में। आपने जल कब चढ़ाएंगे? जल कल चढ़ाएंगे। जी शिवरात्रि पर। प्रशासन की तैयारियां हैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छी। बिल्कुल हटा लो, बोले हटा लो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बोले बहुत अच्छी सुविधा है और कई सालों से देख रहे हैं हम यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी रहती है। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। मन की जो मनोकामना है भोलेनाथ पूरी पूर्ण करते हैं बिल्कुल, और जो सच्चे मन से और दिल से जल लेके आता है। 3 दिन लगे, 4 दिन लगे? 4 दिन लगे। तो पापा ने जबरदस्ती कहा कि अपने मन से गई थी? नहीं, अपने मन से। अपने मन से? हाँ। मन करता है जाने का? हाँ। कब से जा रही हो आप भी? हाँ, पहली बार गई थी। पहली बार गई थी? कितने हाँ। साल के हो आप? मैं 8। 8 साल के। और कावड़ लेने गई थी? हाँ। अच्छा लगता है कावड़ लाना? हाँ। तो हमारे साथ गौरीशंकर मंदिर के मुख्य प्रबंधक तेज प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर व्यवस्थापक हैं। किस तरह से तैयारियाँ हैं शिवरात्रि की, कितनी तैयारियाँ और भक्त कितने उत्साहित हैं? ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का ये सबसे प्राचीन 800 वर्ष प्राचीन मंदिर है और यही एक मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान शंकर स्वयं अपने कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। किसी रूप में नहीं है, हर एक रूप में। जिस प्रकार ये सत्य है कि भगवान कैलाशपति कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर अपने कांवड़ियों के लिए आते हैं और यही कारण है कि जब भगवान शंकर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं तो चारों तरफ एक खुशी का वातावरण होता है। हर एक जीव जो भगवान शंकर की आराधना करता है, पूजा करता है, उनके रंग में रंगना चाहता है। यही कारण है, आपने देखा कांवड़िया उछलता कूदता वही भगवान शंकर का रूप बनाता है। इसमें एक वजह क्या है कि जिस प्रकार गंगा बाबा की जटाओं में रहती थी और वो जनार्दन का लाभ करने, जनता का उद्धार करने के लिए पृथ्वी लोक पे आ गई। भागीरथ लाए, सब जानते हैं आप। लेकिन अब गंगा मैया का मन करता है मेरे को बाबा से कोई मिलन करा दे, तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। एक ये भी आराधना, उपासना है, तपस्या है। और आप देखते हो जब कांवड़िया जल लेता है, गंगा जल गंगा मैया को कंधे पे बिठाता है और भगवान शंकर की तरफ प्रस्थान करता है, तो उसे 2 आशीर्वाद मिलते हैं जी। एक तो गंगा मैया कहती है मुझे जल्दी ले चल, और उधर भगवान शंकर कहते हैं आओ गंगे आओ। दोनों ही लोग तो ये 2 जब उसको शक्तियाँ मिल जाती हैं तो उसके ज़मीन पे पैर नहीं पड़ते।
और लोग कहते हैं कावड़िया नाच रहा है। नाच नहीं रहा, नचाया जा रहा है उसे। दो शक्तियाँ नचाती हैं, हंसता बोलता कूदता फानता भगवान शंकर से गंगा मैया का मिलन कराता है। हम कहते हैं हमने जल चढ़ाया, जल नहीं चढ़ाया, मिलन कराया है। और वो मिलन इतना सुखदायी होता है कि उधर गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है, उधर भोलेनाथ का आशीर्वाद, ये दो आशीर्वाद मिलते हैं। और यही ध्रुव सत्य है। इसी कारण से आप देख रहे हो कि कावड़िया आज भी सार्थक है, उसकी तपस्या संपूर्ण हो जाती है। जो मन्नत मानते हैं, जो अपनी मन में विचार करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान शंकर की अगर आप पूजा चाहते हैं, एक कावड़ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाओ। बाबा बैद्यनाथ में कितनी चढ़ती है। हम गौरी शंकर मंदिर की बात कर रहे हैं। यहाँ मैनेजिंग कमेटी शिवालापा गंगाधर है, 1909 से रजिस्टर्ड, और इसमें सारे अपने प्रदेश के संभ्रांत उच्च कुलीन मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जिनका एक ही प्रयास है, तन मन धन हम किस प्रकार अपने भोलेनाथ के मंदिर पे आने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तों का, चाहे वो कावड़ के रूप में आए, भक्त के रूप में आए, किसी रूप में भी आए, किस प्रकार उनका स्वागत करें, किस प्रकार उनको दर्शन कराएं, जिससे कि उनको आशीर्वाद मिले और वो अपने जीवन में सफल बने। कल के लिए तैयारी है। 2 लाइनें देख रहे हैं आप, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। किस प्रकार उनको जाके सीधा मंदिर रात्रि में, आज रात्रि में खोल देंगे, 2 बजे करीब। आज रात को मंदिर 2 बजे खुल जाएगा, जिसमें केवल कावड़िए ही होंगे, सिर्फ कावड़िया होंगे। उनको पहले हम देते हैं, जो 10-12 दिन से बाहर निकला हुआ है, वो भगवान भोलेनाथ को मनाए, गंगा जल चढ़ाए, और उसके उपरांत ही आम जनता चलती है। ये बड़ा सौंदर्य और बहुत सुखदायी है। जो भी दर्शन करता है उनको तो ऐसा लगता है भगवान शंकर ही जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर पे। तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, उनके रहने के लिए बाहर टेंट लगाए हैं। हमने देखा बाहर की जो कावड़िया आ गए हैं वो इंतजार कर रहे हैं बस रात होने का, कि शिवरात्रि का दिन लग जाए, शिवरात्रि लग जाए और उसके बाद हम जल चढ़ाएं। शिवरात्रि तो बहाना है, कब भोलेनाथ का आदेश मिले। वहाँ से और यहाँ तक शिवरात्रि थोड़ी देख रहे थे। मेरे भोले बाबा कृपा बरसाओ और ये स्वीकार कर लो, मेरे पान फूल लाया हूँ। तो वो अपने पान फूल चढ़ाता है, सब परिवार भी आते हैं, माता बहनें बच्चे, और भगवान शंकर की पूर्ण आस्था के साथ मैनेजिंग कमेटी एक प्रण लेके बैठी है कि यहाँ आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, प्रसाद मिले, आशीर्वाद मिले, और वो जीवन में सफल हो, ऐसी शुभकामनाओं। औरंगजेब से भी जुड़ी एक कहानी महाराज जी यहाँ पर आती है, प्रचलित है, और जो वायरल भी है बहुत ज़्यादा, कि जब घंटियाँ बनवा दी गई थी इस मंदिर की, और उसके बाद फिर भी वही घनघोर जो है वो उनके कानों तक जाती थी। वही परिणाम है। मुगल साम्राज्य में इस मंदिर का विस्तार हुआ। मंदिर तो बहुत प्राचीन है, 800 वर्ष प्राचीन है। जब जमुना मैया बहा करती थी नीचे, और भगवान भक्त लोग वहाँ से 1 लोटा जल चढ़ाते थे, और भगवान शंकर 5 पीपल के पीर जो आज भी हैं यहाँ, उनके जड़मुट में देखिए भगवान भोलेनाथ का ये जो शिवलिंग है, ये अपने आप स्वयंभू है, और इस पर जल चढ़ाते थे, स्वयंभू। और यही कारण है कि आज देखिए ये बाबा का इतना महत्व है, जो एक बार खाली हाथ जरूर आता है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाता। जमुना पार से आते हैं, और ये बाबा का मंदिर बहुत पवित्र स्थल है, और यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावन में इसमें देखने को मिलता है, बहुत लोगों की बहुत भीड़ आती है, और बहुत जगह जगह से आते हैं यहाँ पर। यहाँ की पूजा अर्चना करने का एक अपना ही है, सावन में विशेष इसकी महत्वता होती है। आप आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए, जो भी आएगा हर मनोकामना पूर्ण करके बाबा सबकी झोली भर के भेजता है। हर हर महादेव। किस तरह से पूजा अर्चना आप लोग भी करते हैं? सावन का क्या कुछ महत्व बताया? सावन में मंदिर सुबह 3:30 बजे खुल जाता है, और यहाँ पे आके आप अपनी पूरा जल अभिषेक कीजिएगा, बेलपत्र की कीजिएगा, शमी पत्र चढ़ाइएगा, बाबा के जो जो महंता है सब चीज़ आप चढ़ाइए, बाबा हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम मीनाक्षी है, और मैं कई टाइम से दीदी के साथ ही आती हूँ, मेरी बड़ी दी हैं ये। तो जब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मेरी तो जीवन में बहुत चीज़ें बदल गई हैं। इस मंदिर की इतनी महत्ता है कि जितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन जैसे होते हैं, यहाँ पे आकर आपने की पूजा अर्चना, तो आपके सारे ज्योतिर्लिंग की पूजा पूर्ण हो जाएगी। शिवरात्रि
हाँ, शिवरात्रि पे लोग व्रत वगैरह करते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। सुबह 3 बजे से ही जल अभिषेक शुरू हो जाता है। बहुत दूर दूर से बहुत भीड़ आती है और ये नहीं कि भीड़ खाली जाती है, सबको बाबा अपने दर्शन देते हैं। सबको इतने सुंदर दर्शन होते हैं। कहते हैं कि भीड़ में भी किए गए दर्शन ही सबसे अच्छे दर्शन माने जाते हैं। वीआईपी तो आजकल सभी करते हैं कि भीड़ में किए गए दर्शन बहुत अच्छा, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय गौरी शंकर भगवान। बाबा के ऊपर बाबा के प्रसन्न किनेर के फूल, क्या कहते हैं, बेलपत्र और धतूरा जो बाबा का विशेष माना जाता है, फल माना जाता है। और बाबा का रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक के साथ ये पूजा को संपन्न किया जाता है। इसी से ही बाबा इतने प्रसन्न होते हैं और बाबा का स्पर्श दर्शन सबसे अच्छा, सबसे महत्व। काफ़ी तैयारी चल रही है। जब से सावन शुरू हुआ है काफ़ी धूमधाम से तैयारी चल रही है। श्रद्धालु बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। कल तो थोड़ी भीड़ सुबह तो कम थी, बट दोपहर में बहुत काफ़ी भीड़ थी। पहले सोमवार पे तो रात तक लाइन भीड़ थी, प्रॉपर भीड़ थी। शिवरात्रि में पूजा अर्चना की जाती है। काफ़ी भक्त आते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में भक्त आते हैं, जल चढ़ाते हैं। अंदर की व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, इस मारे बाहर से भक्त आराम से जल चढ़ाते हैं। वो जल सब बाबा पर ही जाता है। जल बाबा पर। हाँ जी, हाँ जी। कांवड़ तमाम हज़ारों की संख्या में हाँ, इस बार कहा जा रहा है कि 80 से 90% कावड़ गई है दिल्ली से। तो इस बार कल तो काफ़ी रश होगा, काफ़ी रश होगा कल तो। तैयारी तो बहुत बढ़िया है। ये देख लो आपके सामने, यहाँ टेंट लगे हुए हैं भोलों के लिए बाहर। बाकी ये दरबार है हमारे बाबा का। बाकी यहाँ पे बहुत भक्त आते हैं, सोमवार मंगलवार डेली आते हैं। मतलब कि यहाँ पे भक्त सावन के सोमवारों में इस मंदिर की और विशेषता कितनी बढ़ जाती है, क्या कुछ? भाई इसको बहुत व्यवस्था बढ़ती है। इसकी तो मान्यता है यहाँ के इस मंदिर की। चांदनी चौक में ही है, लाल किले के आसपास ही। यहाँ पे समझ लो कि सावन में तो भाई बहुत भीड़ होती है, पूछो मत। अब आगे आप शाम को आके देखना कितनी भीड़ मिलेगी। लेकिन कुछ भी है, मज़ा आता है मंदिर में भाई। बोले कल फुल आनंद, फुल मज़ा। भक्तों की मनोकामना जी क्यों नहीं करते जी, हम तो रोज़ आते हैं। अब देखो सुबह से लगे हुए हम तो मेहनत में, सेवा में रहते हैं जी हम तो। कुछ भी है जी, आनंद आता है जी हमारे को मंदिर में, मज़ा आता है गौरी शंकर मंदिर में जी। सावन के इस पवित्र माह में आने वाली इस पावन शिवरात्रि पर मंदिर प्रशासन हो चाहे भोले के भक्त हो, सभी लोग पूर्णतः तैयार हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर आपने खास कार्यक्रम देखा, इसके लिए आप सभी का। सावन माह में पड़ने वाली इस पवित्र शिवरात्रि के लिए सभी भक्त तैयार हैं। गौरी शंकर मंदिर का जो प्रशासन है वो पूर्ण रूप से तैयार हैं। सभी तैयारियां कर ली गई हैं। साज सज्जा के तौर पर बात की जाए या प्रशासनिक तौर पर बात की जाए या सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पूर्ण रूप से जो कांवड़ यात्री जल चढ़ाने वाले आने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए मंदिर प्रशासन तैयार है। और सभी भोले के भक्त अपने बाबा के दर्शन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मान्यता है कि अगर जो जल है वो जल सिर्फ जल नहीं है, वो गंगा माँ का एक आशीर्वाद है जो पूर्ण रूप से भोले के भक्तों पर मिलता है। और उसके बाद जब भोले के भक्त उस गंगा जल को लेकर जब शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो फल निश्चित तौर पर लाभकारी होता है और भोले के उन भक्तों को निश्चित तौर पर एक बड़ा अनुभव जो है वो महसूस होता है और विशेष आशीर्वाद माँ गंगा का और भोलेनाथ का प्राप्त होता है।